मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था AI-171 यानी एयर इंडिया का जो विमान जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो आपके सामने बनाया था। और जब मैंने उस वीडियो में को बनाया था तो उस वक्त मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि आखिर इस वीडियो को रिकॉर्ड किसने किया। यानी कि वो पहला वीडियो जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें कि जो प्लेन है वो उड़ता हुआ दिखाई देता है, 650 फीट की ऊंचाई पर जाता है और इसके बाद वो प्लेन नीचे डूबने लगता है, सिंक करता है और इसके बाद वो प्लेन जा कर के सीधे एक हॉस्टल में टकरा जाता है और वहाँ पे 241 लोग उसमें मारे जाते हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ था, इस पूरे विमान का उड़ना यानी उसकी छत के ऊपर से होके जाना और इसके बाद फिर वहाँ पर जो जाकर हॉस्टल के ऊपर गिरना, ये जो पूरा वीडियो था, जो ब्लास्ट था, इस वीडियो को आखिर रिकॉर्ड किसने किया था। सबसे पहले हम सब लोग यही सवाल का जवाब तलाश रहे थे। उस वक्त मैंने फिर इसको सर्च किया तो मुझे जानकारी ये मिली और हमने पता किया तो जानकारी ये मिली कि किसी आर्यन नाम के लड़के ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और इसके बाद हमने तमाम जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, जितने भी तमाम तरह के कुछ अखबार थे, ज़्यादातर जो सारे के सारे एक लेफ़्ट माइंडेड अखबार थे, उन्होंने ही इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। कुछ ऐसे समाचार पत्र जो कि बिल्कुल लेफ़्ट की साइड लेते हैं या जिहादी साइड लेते हैं, उन्होंने इस समाचार को सबसे पहले दिखाया था। और जब मैंने वहाँ पर इस समाचार को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हमने इस लड़के को ढूंढ निकाला है जिसने कि इस वीडियो को शूट किया था और उस लड़के का नाम आर्यन है। जब मैंने इस खबर को पढ़ा कि उस लड़के का नाम आर्यन है तो मुझे लगा कि ये बात हो सकती है, इसकी संभावना है कि हो सकता है उसके मन में ऐसा कौतूहल हो, ऐसा उत्साह हो कि एक बार ज़रा वो प्लेन को उड़ते हुए नज़दीक से देखे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करे। हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन बाद में समाचार ये आया कि एक मेरे किसी मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपको उसका पूरा नाम नहीं पता है। तो मैंने कहा क्या उसका पूरा नाम है? तो उन्होंने कहा कि उसका नाम है आर्यन अंसारी। तो इसके बाद मैंने दोबारा से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ली, पता लगाया तो जानकारी मिली कि वाकई में उस लड़के का नाम जिसने कि इस वीडियो को सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, उसका नाम आर्यन अंसारी था। तो हमारी दिलचस्पी इस मामले में बढ़ गई। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है, कहीं कोई हादसा होता है, कहीं कोई इस तरह की घटना होती है, सबसे पहले वहाँ पे अगर ऐसी कोई आबादी होती है, ये जो विशेष समुदाय है, इसके ऊपर सबसे पहले शक जाता है। ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन चुका है, कोई हमने तो नहीं इसको शुरू नहीं किया, पूरी दुनिया की यही कहानी है। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी ऐसे कुछ खुराफात होती है वहाँ पे इस तरह के मामले, इस तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो हमने भी फिर इसके ऊपर खोज पड़ताल शुरू करी तो समझ में ये आया कि ये खबर सही है कि वाकई में आर्यन अंसारी ही वो लड़का है जिसकी लगभग 17 साल की उम्र है और उसने ही इस वीडियो को सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। और इसके बाद जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो मेरे मन में एक सवाल ये नहीं समझ में आया कि अगर इस लड़के का नाम आर्यन अंसारी है तो जितने भी लेफ्ट लिबरल लोग थे, जितने भी लेफ्टिस्ट सोच वाले सारे अखबार थे, न्यूज़पेपर्स थे या जो वेबसाइट्स थी, उन्होंने इसका पूरा नाम आखिर क्यों नहीं प्रकाशित किया? सिर्फ आर्यन क्यों लिखा, आर्यन अंसारी क्यों नहीं लिखा? आज तक न्यूज़ चैनल का एक वो जो वेबसाइट है जिसको बोलते हैं दल्लन टॉप बोलते हैं आजकल, तो सबसे पहले उसमें ही छपा था कि हमने ढूंढ लिया और उसमें उसका नाम आर्यन ही कहा गया, आर्यन अंसारी नहीं कहा गया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर अंसारी शब्द को इस सारे लेफ्ट मीडिया ने छुपाया क्यों? सबसे पहला सवाल तो जो ये उठता है कि आखिर इसको बता ना जाहिर करने के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता थी, आखिर वो किस बात से डर रहे थे? और दूसरी बात ये कि जैसे ही ये बात वायरल हुई कि वो लड़का मिल गया जिसने कि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तो अहमदाबाद की जो क्राइम ब्रांच थी वो इस लड़के के घर पे आई और उसने इस लड़के को अपने साथ ले गई। इसके बाद इस लड़के से पूछताछ की, इस लड़के का बयान दर्ज कराया और इस लड़के का बयान दर्ज कराया कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या वीडियो रिकॉर्ड किया और क्या क्या हुआ, सब बताओ। तो सारी बात उसने उसको बताई, वीडियो रिकॉर्ड था उसको भी उसने बताया। और इसके बाद फिर चूंकि अभी तो जांच चली रही है और अभी हर तरह के एंगल से जांच चल रही है, तो जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए तब तक उस लड़के को फिर उसके घर छोड़ दिया गया
और जो आर्यन अंसारी है इसके बाद अपने घर चला गया। यानी कि उसका ये कहना है, आर्यन अंसारी के माँ बाप का ये कहना है कि दरअसल ये 3 दिन के लिए सिर्फ अहमदाबाद आया था, पहली बार अहमदाबाद आया था। ये अपने गांव में रहता है और ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसके मन के अंदर ये ख्वाहिश थी कि एक बार ज़रा वो देखे कि किस तरह से नज़दीक से इस तरह के प्लेन उड़ते हैं, और वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने गाँव वालों को दिखाना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसने उस वीडियो को सबसे पहले अपने पापा को भेजा, यानी अपने पिता को भेजा। इसके बाद वो वीडियो हर जगह गया और फिर धीरे धीरे वो वीडियो पूरा, आप सोचो कि 1-2 घंटे में पूरा वीडियो वायरल हो गया पूरे देश के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि वो वीडियो कितनी तेज़ी से सर्कुलेट हुआ है। तो ये तो पूरी कहानी है जिसको लेकर के अब मुझे लगता है कि इस पर और गंभीरता से गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी आतंकवादी मानसिकता के लोग होते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, मैंने बताया आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हादसा क्यों हुआ। ये हादसा गुजरात में मोदी के गृह प्रदेश में ही क्यों हुआ। और याद कीजिए पठानकोट, जहाँ पे कि आतंकवादी कहते हैं कि मोदी को बता देना। तो बहुत सारे ऐसी सवाल हैं जो कि इस मामले को एक अलग रंग दे सकते हैं या इसमें एक अलग एंगल भी आ सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है मुझे है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद ज़्यादातर हम सब लोगों ने, मैंने भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये कहा कि ये बात बिल्कुल साफ साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इसमें जो दोनों इंजन हैं, जो इसके दोनों इंजन विमान के हैं, वो एक साथ फेल हो गए। और यहीं पर सबसे बड़ा एक शक होता है, और वो एक बड़ा शक इसलिए भी होता है कि आमतौर पर 2 इंजन लगाए इसलिए जाते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो तो दूसरा काम करेगा, लेकिन दोनों इंजन सेम टाइम पर फेल हो जाना, ये जाहिर सी बात है कि किसी गहरी छेड़छाड़ का संकेत करते हैं। और इसीलिए हमने आपसे जब अपना पहला वीडियो बनाया तो हमने उसमें आपसे यही बात कही थी कि इसमें दोनों इंजन फेल हुए हैं, उनको पावर नहीं मिली है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि जो ईंधन मिलना चाहिए इंजन को, जो पावर मिलनी चाहिए, जो फ्यूल मिलना चाहिए, वो फ्यूल उसको नहीं मिला। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर फ्यूल वाल्व जो था वो बंद हो जाए तो इसके बाद जो पाइप में थोड़ा ऑयल था, उस ऑयल की वजह से वो प्लेन टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन चूंकि वो जो फ्यूल जो था वो उसको आने की जगह नहीं मिल पाई, या वो फ्यूल आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि फ्यूल वाल्व में कुछ दिक्कत थी, या वहाँ पे कोई कचरा फंसा हुआ था, जो भी था, उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया क्योंकि फ्यूल नहीं मिला और इसके बाद ही इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले में आप याद कीजिए, मैंने जिक्र किया था कि एक सज्जन थे, आप यहाँ पे इनका चेहरा देखिए, ये कैप्टन स्टीव हैं, और इन्होंने एक बाकायदा पूरा एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत उनका वायरल हुआ था। और उन्होंने उस वीडियो बना करके ये कहा था कि दरअसल इसमें सारी की सारी जो गलती है वो पायलट की है। लेकिन अब देखिए उन्होंने अपना पूरा स्टैंड चेंज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया क्रैश अपडेट, न्यू वीडियो चेंजेस एवरीथिंग। अब ये कह रहे हैं कि नया वीडियो सामने आया है जिसने कि सब कुछ चेंज कर दिया है, मेरी पूरी थ्योरी को पलट दिया है। जो हमने आपसे पहले ही बात कही थी और वो भी इसी बात पे आ गए। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि कुछ जो नई चीज़ें सामने आई हैं वो आपको यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। कि सबसे पहले तो जो ये कैप्टन स्टीव है, ये नेवी के पायलट रह चुके हैं, यूएस नेवी के, और इन्होंने पहले ये कहा था कि दरअसल जो पायलट था, जो इस एयर इंडिया विमान का जो पायलट था, उसने अपने को पायलट से कहा कि वो गियर का हैंडल दबाए या गियर अप करे इसको, लेकिन उसने इसको फ्लैप अप का गलत हैंडल जो उठाया, उसकी वजह से इसको थ्रस्ट मिलना बंद हो गई। गलती को पायलट की थी, ये इन्होंने कहा कैप्टन स्टीव ने, और उसके बाद वो जहाज़ बिल्कुल गिर गया और उसके बाद उठ नहीं पाया। लेकिन अब इन्होंने अपनी गलती मान ली है और इन्होंने ये कहा है कि भाई पायलट की कोई गलती नहीं थी, को पायलट की भी कोई गलती नहीं थी। इसमें इन्होंने कहा कि मामला कुछ और है, और मामला इसलिए कुछ और निकल रहा है क्योंकि दरअसल इसमें आप देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका प्लेन होता है, इस प्लेन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसे कहते हैं रैट। मैं आपको उसकी एक बार फ़ोटो भी ज़रा पहले दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नया वीडियो आया है ना, उस नए वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु सी चीज़ दिख रही है। ये क्या चीज़ है? दरअसल ये है RAT रैट। ये एक बोइंग विमान में एक रैट होता है प्लेन में, और ये रैट क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है?
तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये इस तरह का एक, आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी मैंने यहाँ पे क्लोज तस्वीरें लगा दी हैं। ये होता है रैट, इसे बोलते हैं रैट। और ये कब चलता है? अगर मान लीजिए कि दोनों इंजन फेल हो जाएं तो बोइंग के विमानों में ये ऑटोमेटिकली ही बाहर निकल आता है और ये एयर से पावर को जनरेट करता है। ये बहुत तेजी से घूमता है और ये एयर से जो है ये पावर को जनरेट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके बारे में, तो यहाँ पर और विस्तार से इसके बारे में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अगर, तो यहाँ आपको मिलेगा कि ये क्या मतलब होता है, ये रैट है क्या? ये है रैम एयर टरबाइन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रैट। और इसको अगर हम हिंदी में देखें कि आखिर ये क्या चीज़ है, आप बहुत आसान भाषा में देखिए तो लिखा हुआ है कि ये जो रैम होता है, रैम एक छोटी टरबाइन है जिसे विमान में लगाया जाता है और वैकल्पिक या आपातकालीन हाइड्रोलिक या विद्युत शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। रैट विमान की गति के आधार पर वायु प्रवाह से बिजली उत्पन्न करता है और इसे विद्युत जनरेटर या हाइड्रोलिक पंप से जोड़ा जाता है। सामान्य तौर पर आधुनिक विमान केवल आपातकालीन स्थिति में ही रैट का उपयोग करते हैं, या तो हाइड्रोलिक सिस्टम के नुकसान की स्थिति में या प्राथमिक विद्युत उत्पादन के नुकसान के बाद। इन मामलों में रैट उड़ान नियंत्रण या उड़ान महत्वपूर्ण उपकरण, नेविगेशन और संचार उपकरण जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम को शक्ति प्रदान करेगा। यानी क्या, ये रैट क्या है? ये रैट जो है, ये जब आप उड़ रहे, जब प्लेन हवा में होता है तो ये हवा में घूम करके ऊर्जा पैदा करता है और जो ये बिजली बनाता है, जो ऊर्जा पैदा करता है, उस ऊर्जा से दोनों इंजन फेल हो गए तो फिर क्या होता है कि पावर नहीं मिलती, तो ये पावर पैदा करता है। और उस पावर से कम इतना, मतलब वो पावर इतनी होती है कि उससे कम जो पायलट होता है वो संचार कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कोई मैसेज भेज सकता है कि भाई क्या हो गया। जो मेडे मैसेज भेजा कि नो पावर पायलट ने, वो इसीलिए भेज पाया क्योंकि रैट जो है वो चल रहा था। तो रैट की अपनी एक आवाज़ होती है और वो आवाज़ ऐसी होती है, घर सी आवाज़ होती है। तो वो जो आवाज़ थी, वो आवाज़ अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो आपको वो वीडियो में वो आवाज़ जो है वो सुनाई भी देगी प्लेन में, और वही वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस वॉइस है। और ये तभी होती है कि जब रैट स्टार्ट होता है। अगर रैट चल गया, अगर रैट स्टार्ट हो गया तो फिर वो आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। और वहाँ पे ये आवाज़ जो है वो AI-171 में सुनाई दी थी जब वो क्रैश होने जा रहा था, जब वो क्रैश हो गया था। और बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ उस वक्त भी सुनाई दी थी रैट की, जब एक बार जापान के एक बोइंग विमान की एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तो उसी प्रकार से उसका भी रैट जो था वो बाहर निकल आया था और उससे एक आवाज़ हुई थी। तो वो जो वॉइस हुई थी जापान में बोइंग की, और ये जो वॉइस यहाँ पे दिखती है AI-171 की जो न्यू वीडियो आया है उसमें ये बहुत सेम वॉइस दिखती है। इसका मतलब ये है कि जो कैप्टन स्टीव है वो भी अब इस बात पर सहमत हो चुके हैं और इस बात को मान चुके हैं कि जो दोनों इंजन थे वो दरअसल दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए थे। और इसके बाद फिर रैट अपने आप से ऑटोमेटिकली ही रैट स्टार्ट हो गया, प्लेन से बाहर निकल करके उसने घूमना शुरू कर दिया और उसी रैट की वो वॉइस थी। और जो चश्मदीद एकमात्र व्यक्ति जो बचा था इस पूरी दुर्घटना में, उसने जो अपनी बात बताई, जो एक तरह से चश्मदीद था, पीड़ित था उस पूरे विमान हादसे का, उसने भी यही बताया कि सबसे पहले जो पावर थी, जो पूरे उस विमान को जो पावर मिलनी चाहिए थी वो पावर मिलनी बंद हो गई। जो लाइट्स थी विमान की वो अचानक से टिमटिमाने लगी, यानी कि पावर मिलनी बंद हो गई। और इसके बाद ब्लास्ट हुआ और फिर ये विमान पूरा तबाह हो गया। तो कहीं ना कहीं सारे जो संकेत हैं, जो विदेशी एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अब इस बात को मान रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। और ये अपनी तरह की एक सबसे पहली अनोखी घटना है जो कि मैं कहूँगा कि पूरे इस तरह के हादसों में हुई है कि जहाँ दोनों इंजन एक साथ फेल करते हैं। और जो आर्यन अंसारी वाला मामला है उसमें एक बात मैं आपसे आगे जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी लोग हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी आतंकवादी मानसिकता के लोग होते हैं, वो हमेशा, मैं यहाँ पे आर्यन अंसारी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, शक तो कोई भी कर सकता है, प्रूफ अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आतंकवादी मानसिकता के लोग पाकिस्तान में होते हैं या तमाम जगहों पर होते हैं, आप उनको ज़रा गौर करेंगे तो वो हमेशा अपने दुश्मनों के कत्लेआम का मज़ा लेना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो को इस तरह से शूट किया गया? क्या उसके पीछे कुछ मकसद था? इस चीज़ की पड़ताल करना, ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, इस सवाल को भी जांच करना, इस सवाल को भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये घटना, ये कोई गड़बड़ी की गई है, अगर जानबूझकर इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है प्लेन में,
तो हमको फिर हर तरह के एंगल से इस पर सोचना पड़ेगा। और इसमें फिर मुझे लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो सक्षम हैं, वो बताएंगी क्या हुआ है। फिलहाल अभी एक बड़ी बात यह है कि जो ब्लैक बॉक्स है पूरे प्लेन का वो मिल चुका है, तो उसमें जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, सब उसमें दर्ज होती है। तो कहीं ना कहीं वो पूरी जो एक कारण है वो सामने आएगा कि आखिर क्या वजह थी कि ये पावर नहीं मिली और क्यों ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। तो शायद 2-4 दिन में पूरी एक रिपोर्ट सामने आ जाएगी और तब उस पर एक बार फिर हम आप इस पर एक वीडियो हम बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।